अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? यस सर। अच्छा, हम 3.3 कर रहे थे। यस सर। प्रॉब्लम। सर मैंने जो आपने क्वेश्चंस दिए थे वो ट्राई किए थे, हो गए थे जो असाइनमेंट में आपने 3-4 दिए थे। अच्छा, चलें आज 4x4 एक्सपेंशन सीखते हैं। और ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7। 4x4 की एक्सपेंशन। लेट्स ए डिटर्मिनेंट नाम रख ले इसका। 3, 4, 2, 7, 2, 5, 0, 3, 1, 2, -3, 5, 4, 1, -2, 6। तो एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कि कब आसान होती है, अगर कोई एक हमें जीरो वाले इस रो या कॉलम में ज्यादा मिल जाए। तो देखें सेकंड रो, तो सेकंड रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 2। ये बेटा 4x4 डिटर्मिनेंट है, तो इसके जो माइनर बनने हैं वो 3x3 होने हैं। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखिए ए डिटर्मिनेंट्स, पहली एंट्री सेकंड रो की है 2, तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। ये जो मैंने साइन लिखे हैं ये वो जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था ना, सिंबल्स वाला एक्सपेंशन के लिए, उसकी मदद से लिखे हैं। अगर आपके पास वो मौजूद है तो उसमें देख सकते हैं। वैसे भी तरीका इसका यूं होता है, सुन लीजिए। इस जगह का नाम है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, 1। 2 और 1 को ऐड करें तो आड आता है। आड जहां भी पोजीशन आएगी वहां हमेशा माइनस होता है। और अगर इसको देखें तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बनता है, तो ये 2 + 2, तो ये इवन आता है। इवन जहां भी आएगा वहां पर प्लस आता है जब एक्सपेंशन करते हैं। इट्स ओनली फॉर एक्सपेंशन, नॉट समथिंग एल्स, किसी और मकसद के ओके लिए सर। नहीं है। ये सिर्फ एक्सपेंशन के लिए आपको बताते हैं। तो -2। अब पहले दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तो 9 एंट्रीज है। ये देखें, ये दूसरी रो है, ये जिसके ऊपर रेड मैंने लिखा हुआ है, और ये पहला कॉलम है। तो बाकी ये 3 एंट्रीज और ये नीचे 6 एंट्रीज हैं, ये आपने लिख देनी है। ये है माइनर ऑफ 2, 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ 2, 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम माइनर निकालते हैं तो अगर 4x4 से माइनर निकालेंगे तो 3x3 निकलेगा, और अगर 3x3 से माइनर निकालेंगे तो 2x2 निकलेगा। अगर 5x5 से माइनर निकालेंगे तो 4x4 निकलेगा। ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है एमसीक्यूज में। माइनर ऑफ 5x5 डिटर्मिनेंट विल बी ऑफ ऑर्डर, और नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं 4x4। अच्छा, अब अगली एंट्री है +5। अब बेटा इस जगह का नाम है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 9 एंट्रीज बचनी है इसके अलावा। तो बता सकेंगे मिनाहल, बताइए बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ के। सर सेकंड रो सेकंड, सर बोर्ड ब्लर हो गया। आप ठीक अपने ठीक हो गया। बुक से भी देख सकते हैं। 314। ना ना, अच्छा कॉलम वाइज बता रहे हैं। सेकंड रो। 3, 1, 4, यस सर। ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 - 3 - 2 7 5 6। 7, 5 कॉलम वाइज, ठीक है जी। अब उससे अगली एंट्री देखें, 0 आ रही है, तो वहां -0 बस लिख दें, आगे लिखने की जरूरत नहीं। क्यों बेटा, ये देखो, जैसे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर 0 लगा देते, इधर जो भी आंसर आना है 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाना, तो इसलिए उसको लिखने का फायदा को नहीं है। तो आसानी के लिए हमने ऐसा किया है, तो इधर लिख लेते हैं -0। मेरे पास तो जगह है ना, +3, द लास्ट एंट्री, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सेकंड रो फोर्थ कॉलम छोड़ना है और बाकी 9 एंट्रीज बचनी है। तो अली हसन बता सकोगे सेकंड रो और फोर्थ कॉलम? जी सर, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। जी, सेकंड रो 3 to 7। 3
2 minus 3 5 नहीं, एक मिनट, 3 2 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना सर, ना तो ना ना, 3 2 7 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अच्छा 3 4 2 1 2 minus 3 शाबाश, 4 1 minus 2। ठीक है, वेरी गुड। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया, यानी ये 3 क्रॉस 3 है, तो यूं समझे जो हम पहले एक्सपेंशन कर रहे थे वो 3 क्रॉस 3 की, उस जैसे यहाँ 3 आ गए हैं। तो अब हम इसको और शार्टली देखेंगे। आज हम इसको जबानी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना है। इन सब को एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इन सब को रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो पहले तो यहाँ -2 आ गया, एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल देते हैं, दिस ब्रैकेट इज नॉट फॉर मैट्रिक्स, ये सिंपलीफिकेशन के लिए। अब बेटा रो 1 से एंट्रीज की जो सिंबल होते हैं वो होता है प्लस, माइनस और प्लस। ये जो लिखने होते हैं ना, ये आपने ऊपर लिखने होते हैं, ये कहीं इन नंबर्स के आगे ना लिख देना, उससे गलती हो जाती है। ऊपर लिखने का मतलब है दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन पर्पस बट नॉट द ओरिजिनल साइन, यानी ये नंबरों के ओरिजिनल साइन नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंशन के लिए हम यूज करते हैं। +4, अब बेटा इधर मेरी बात गौर से सुनना, ये 4 है तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एंट्रीज बचती हैं। यस सर। इनको हमने यहाँ Yes, sir. पहले हम यहाँ लिखते थे, लेकिन जैसे मैंने बताया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो हमें इसको शार्ट करना है, तो उसके लिए फिर हम ज़बानी करते हैं। तो आपको याद होगा अगर ये 4 एंट्रीज लिखी तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। कितना आता है इनको मल्टीप्लाई करके? -18 शाबाश। और फिर इनको मल्टीप्लाई करके +10 -10 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अगली एंट्री -2, तो बेटा इस जगह का नाम है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये पहली रो और ये सेकंड कॉलम छुपा दिए, तो ये चेक करें ये एंट्रीज हैं। अब इन एंट्रीज को गौर से देखें, ये तो इनमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 12 - 5 12, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। क्या बच्चों ये ज़बानी वाला काम आपको समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। वॉइस यस सर आ रहा है समझ। मुस्तफा Yes, sir, आ रहा है समझ। प्लस, Simply multiply. चलें +7, ये तीसरी एंट्री हो गई। तो बेटा ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एंट्रीज बच रही हैं। इन 4 एंट्रीज को गौर से देखें, मल्टीप्लाई करना है पहले इनको, क्या आएगा? -4, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3। ये भी एक ही एक्सपेंशन हुई है, और अगर मैं वो लिखता तो यकीनन एक स्टेप बढ़ना था, हमने उसको शार्ट करने की कोशिश की। ये पहले वाले की होगी। अब दूसरे वाले की तरफ आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहली एंट्री, पहली रो पहला कॉलम +3, सबसे पहले तो +5 है, ये ब्रैकेट डाली, फिर उसके बाद +3, हाँ जी। तो ये 4 एंट्रीज हैं, क्या आएगा? -18 और -10। ये लिखते हुए आप देखें एक्सपेंशन में ये जो दरमियान में बेटा करली ब्रैकेट्स को गौर से देखें, करली ब्रैकेट में दरमियान में माइनस ही रखा है क्योंकि फार्मूला है उसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री है -2, तो मिनाहिल बताओगे क्या आएगा? पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें। सर 1 4 5 और 6। नहीं, मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 6 - 20 20 नहीं आएगा? सर 20 बोला है। अच्छा चले, +7। मुस्तफा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 एंट्रीज है, मल्टीप्लाई करके बता सकते हो? First row, third column. Sir, -2 और आ जाएगा +12. हाँ उसको हम, -12. हाँ -12 दरमियान में माइनस रखेंगे ना, वो हमने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि दरमियान में माइनस ही रखना है, दूसरा जो भी नंबर आएगा उसको ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। Okay, sir. +3, अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पर भी सिंबल आ गए प्लस माइनस प्लस। तो पहले आ गया +3, हाँ जी अली, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के 4 एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करना है। सर -4 - -3
शाबाश, ठीक है। उसके बाद -4 आ गया। मिनाहिल, सर कौन सी रो और कॉलम? पहली रो दूसरा कॉलम, -4 की जगह का नाम पहली रो दूसरा कॉलम। -2 और -12। ठीक है, अब अगली भी आप ही बता दो। सर पहली रो और तीसरा कॉलम। जी 1 -8। शाबाश, 1 -8। अब हम इसको सिंप्लीफाई की तरफ लेके जाते हैं। ये अजीब सी चेयर्स बन रही हैं। बहरहाल अब थोड़ा सा शार्टली भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे भला। ये देखो -2 लिखा पहले, और उसके बाद शार्ट करने का तरीका, ये -18 + 10 होता है, कितना होगा? सर -8। -8 और 4 मल्टीप्लाई होके हो जाता है -32। तो ये हमने शार्ट कर लिया। उसके बाद 12 - 5 7 × 2 तो -14 हो गया। -4 + 3 -1 × 7 -7। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। आगे चलते हैं। -18 + 10 -8 × 3 -24, और 6 - 20 -14 × 2 +28। उसके बाद -2 + 12 + 10 आ जाएगा, 10 × 7 +70। और तीसरा है -4 + 3 -1, 3 से मल्टीप्लाई हो गया -3, यहाँ 10 आ जाएगा, -40 हो गया, और यहाँ -7 आ जाएगा, तो ये -14 हो गया। बेटा को प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ भी हम इसको शार्ट देखते हैं, इनको ऐड करके सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आता है -46 - 7 -53 × -2 तो +106। यही बनता है बच्चों? यस सर यही बन रहा है। चले, यहाँ आ गया इन दोनों से 4 और 7, 74 × 5, बताइए कितना आता है? 74 × 5 सर 370। 370। उसके बाद यहाँ आ जाइए, -57 × 3 -171। 10 171। 17 -1। जी। ठीक है सर, यही थी। चलें, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 476 - 171 तो 305। चेक करें। यस सर यस सर, 305। ये चलें बेटा, आंसर बुक में देखें। सर यही है। चलें, तो ये हमने 4 × 4 एक्सपेंड कर दिया। 4 × 4 से पहले 3 × 3 बनता है, फिर 2 × 2 यहाँ आना था, लेकिन एक स्टेप शार्ट करके मैंने जब किया तो वो बेसिकली सॉल्व हो गया, एवेल्युएट हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम एक पार्ट और इसमें से ट्राई करते हैं। आवाज नहीं आई। सर जो इनमें से ज्यादा मुश्किल है वो करवा दें। दोनों ही आसान है। अब बताएं, छोड़ दूं फिर? नो सर करवाएं। तो बोल ही नहीं रहा, फिर सेकंड पार्ट ही करते हैं। लेट्स बी डिटर्मिनेंट 2 3 1 -1 4 0 2 1 5 2 -1 6 3 -7 2 -2। एक्सपेंडिंग बाय रो 2, इसको भी रो 2 से ही करते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस।
तो आपको भी कलर चेंज करना है जब आप ये लिखना चाहेंगे, बाय एक्सपेंडिंग बाय, बल्कि एक्सपेंडिंग बाय R2 -4, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ रहा हूं बेटा, 3 1 -1 2 -1 6 अल्हम्दुलिल्लाह -7 2 -2, कोई प्रॉब्लम? +0 -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ रहा हूं, 2 3 -1 5 2 5 2 6 और 3 -7 -2। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम छोड़ रहा हूं, 2 3 1 5 2 -1 और 3 -7 2। हाँ भाई बच्चों, जो लिखा है कोई इतराज है इस पे? अगेन एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो -4 +3 आ जाएगा पहली रो। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं तो देखना थोड़े स्टेप्स पढ़ने हैं, तो पहले मैंने डायरेक्ट किया है, ये मैं लिख के कर रहा हूँ। वजह ये है कि दोनों का ज़रा टेस्ट करते हैं। पहली रो दूसरा कॉलम 2 6 -7 -2, पहली रो तीसरा कॉलम -1 और 2 -1 -7 2, ये हो गया पहले वाला। दूसरा +2, पहली रो पहला कॉलम 2 6 -7 -2, पहली रो दूसरा कॉलम 5 6 3 -2, पहली रो तीसरा कॉलम -1 5 2 3 -7। उसके बाद तीसरा बाहर 1 है तो 1 को छोड़ दें बेशक, पहली रो पहला कॉलम 2 -1 -7 2 -3, पहली रो दूसरा कॉलम 5 -1 3 2 और पहली रो तीसरा कॉलम 5 2 3 -7। लो जी, सिंपलीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा, यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो, पता है कैसे? ये देखो 2 -12 कितना होता है? -10। -10 को 3 से किया तो -30 आ गया। तो ये हम मतलब ये अगर लिख लिया है तो इस तरह से शार्ट कर सकते हैं, नहीं करना तो एक स्टेप बढ़ेगा, नथिंग एल्स। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट करते हो तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप शार्ट किए। अच्छा जी, ये -4 और +42 कितना हुआ? 38, इससे मल्टीप्लाई किया तो -38। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा जी, ये 4 -7 -3 और ये +3 हो, -2 यहाँ आ जाइए, -4 +42 38 2 76। उसके बाद -10 -18 -28 और 3 कितना हुआ जी? -3 +84। -80, हाँ +84। अच्छा जी, ये आ गया -35 -6 -41 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया +41 हो गया। प्लस यहाँ आ जाइए 4 -7 -3 तो ये -6 हुआ, 10 +3 13 और 3 -3 से मल्टीप्लाई हो गया -39 -35 -6
-41 बाहर 1 है, मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेटर है आपके पास। -68 + 3 -65 इंटू -4 कितना हुआ? सर 260 ये 260 -65 इंटू -4, ठीक है। ये हो गया जी 90 160 201 इंटू -2 तो 402। यस सर -402। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये -86। कैलकुलेटर आपके पास है, बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर माइनस -228। बुक में आंसर देखिए, सर यही है। -228 आंसर भी यही है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट ट्राई कीजिएगा। 8 वाला देखें, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम ऑपरेशन से करेंगे, वैसे इसी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन से करें तो आसान हो जाता है। कैसे होता है ये भी आपको दिखाते हैं। एक्सपेंडिंग बाय सॉरी एक्सपेंडिंग कह रहा हूं, अभी ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन ये है जी, हम चाहते हैं इन 1 की जगह 0 आ जाए या इन 1 की जगह 0 आ जाए, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। कॉलम या रो करें, दोनों कर सकते हैं। कॉलम रो से करें, कॉलम से करें, चले बच्चों से पूछते हैं। सर रो से। रो 1 माइनस रो 4, रो 2 माइनस रो 4, रो 3 माइनस रो 4। इसका मतलब समझिए, रो 4 को सब रो से मल्टीप्लाई, ये देखो बेटा, पहली रो से किया x - 1, फिर 1 - 1, फिर 1 - 1, फिर 1 - x। एनी प्रॉब्लम? नो सर। रो 2 को करते हैं, 1 - 1 0, x - 1 1 - 1 और 1 - x। अब रो 3 को करते हैं, तो 0 0 x - 1 और 1 - x, और रो 4 तो अपनी जगह मौजूद रहनी है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमने देखिए, अब अगर मैं इसको रो 1 से या कॉलम 1 से एक्सपेंड करूं तो मेरे लिए आसानी हो सकती है। तो किससे एक्सपेंड करें? सर C1 से। C1 से तो जगह नहीं है, यकीनन आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो उसके सिंबल लिख देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस। आगे एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए, जल्दी से नोट करें, फिर एक्सपेंड करते हैं। बच्चों बिठा दूं? यस सर। सर आखिरी वाला मत मिटाएंगे जो आखिरी क्वेश्चन। ये नहीं मिटाऊंगा, पहले वाला सवाल जो है वो 6 का, जो 7 का पार्ट है। यस सर ये मिटा दें।
हाँ जी, कॉलम 1 से आपने कहा तो देखिए कहीं से कुछ कॉमन तो आया नहीं, बहरहाल प्लस एक्स माइनस 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 0 1 माइनस एक्स 0 एक्स माइनस, हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहा था ना, गलत लिखती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x माइनस 1 0 1 माइनस एक्स 0 x माइनस 1 1 माइनस एक्स 1 1 x। अब अगली एंट्री -0, उससे अगली एंट्री +0, उससे अगली एंट्री ये -1, तो ये क्या है, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 0 1 माइनस एक्स और 0 x माइनस 1 1 माइनस एक्स। क्यों बच्चों लिखने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलें इन दोनों को एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करते हैं। इसका एक और तरीका भी है, उसमें ऑपरेशन एक दो एक्स्ट्रा हो जाता है लेकिन काम आसान हो जाता है। अभी तो हम यही कर रहे हैं, अगर अभी मौका मिला तो आपको वो बता देता हूं और अगर नहीं तो फिर कल बता दूं। अगर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो तो ये 8 नंबर का सवाल बनता है, और अगर ये ऑपरेशन लगा के जो बता रहा हूँ तरीका, वो ये भी ऑपरेशन लगाया है, अभी भी आसान हुआ है, लेकिन कल जो बताऊंगा या अभी थोड़ी देर बाद वो इससे भी आगे जाएंगे। देखिए जी, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो के लिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये आया। इधर लिखना ध्यान से बस, ये है लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1 x माइनस 1 पहले बाहर है, और एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लें, प्लस x माइनस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा ये 4 एंट्रीज आती हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या पहले लिख ही लो क्योंकि इतना वो है अजीब सा, तो कहीं हमारी गलती ना हो। 1x डिटर्मिनेंट, उसके बाद सेकंड जो एंट्री है वो 0 हो जानी है इसकी वजह से, और तीसरी एंट्री ये 1 माइनस एक्स प्लस के साथ, तो पहली रो तीसरा कॉलम, तो 0 x माइनस 1 1 1, तो ये पहले वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाला माइनस, ये बेटा 1 है छोड़ दें, अब पहली एंट्री 0, दूसरी भी 0, सिर्फ तीसरी आनी है, तो ब्रैकेट लगा के +0 -0 +1 माइनस एक्स, तो तीसरी एंट्री पहली रो तीसरा कॉलम x माइनस 1 0 0 x माइनस 1। बच्चों को प्रॉब्लम? No. चलिए इधर देखिए, ये है x माइनस 1, आगे वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये आना है, इसके साइन बदल जाएंगे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये बेटा 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन लूं तो ये x माइनस 1 हो जाता है, फायदा आपको भी नजर आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगाइए, पहले आ गया ये 0 और माइनस दिस, तो ये क्या आ जाना है -x+1, ये पहले वाला हो गया। अब दूसरे वाले पे आए तो ये आ जाता है माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन ले तो ये x माइनस 1 होगा, लेकिन इसको प्लस बना देगा तो यू लिखा जाएगा। एक बात, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x माइनस 1 का स्क्वायर और -0। अब देखो जो काम करना था वो क्या था, ये यहां से कॉमन उठाइए तो बाहर आ जाएगा, बाहर ऑलरेडी एक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, तो 2 हो जाएंगे, और बाकी ये x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से ये बाहर चला गया तो ये माइनस इसको क्या बनाएगा, प्लस x माइनस 1, ये बन गया। एंड देन यहां आ जाइए, क्या ये x माइनस 1 का क्यूब है बच्चों? यस सर। ये देखो ये है x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको और इसको गौर से देखिए,
क्या एक और x-1 कॉमन आता है कि नहीं आता? ये है Yes, sir, आ रहा है। x-1, इसे आप लिखेंगे x-1 x+1, उसमें से x-1 बाहर आ जाएगा, ये लिख दिया तो पीछे बच गया x+1, ये भी बाहर चला गया, इसकी जगह बच गया 1। एनी प्रॉब्लम? नो सर। दोबारा सुन लीजिए, ये है x-1, कहीं क्लास खत्म ना हो जाए, x+1, इसमें से x-1 बाहर चला गया। अब बेटा ये भी x-1 का क्यूब और ये भी x-1 का क्यूब, टेक इट कॉमन, तो बचा आपके पास यहां पर ये, तो ये क्या आ रहा है x+2, इसे आप ये करली ब्रैकेट का वो सिंबल दे दें, और ये सारा चला गया इसकी जगह 1, तो ये दोनों मिलके क्या, ये देखो ये ब्रैकेट खोलो तो ये x+3 हो जाता है, तो आपके पास यूं आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x-1 का क्यूब इंटू x+3। क्या राइट हैंड साइड यही है बच्चों? यस सर, यही है। तो ये हमने एक मेथड किया थोड़ा सा लॉन्ग वाला, इसको शॉर्टली कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह कल। तो आप इसको स्टडी करें। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो ये इतनी जगह पे भी नहीं होना था, इससे भी आगे जाना था, लेकिन कुछ हिस्सा हमने उसमें से शॉर्ट किया, लेकिन मजीद इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं ये कल सीखेंगे। एनी क्वेश्चन? कल मीन मंडे। एनी क्वेश्चन? चलें जल्दी से नोट कर लें, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।